नमस्ते, माई सेल्फ शिव कुमार, आपका दोस्त। माई टाइटल इज़ एन्जॉय लाइफ। मेरा यूट्यूब चैनल भी है एन्जॉय लाइफ मेरे शिव कुमार के नाम से। आज मैं मेडिटेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी शेयरिंग करूंगा आपसे। पहले भी मैंने बहुत शेयरिंग करी है। इसकी मेडिटेशन की प्रोसेस से पहले मैं ये जानकारी दूंगा कि लाखों प्रकार के प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। लाखों प्रकार के प्रोडक्ट कई वीडियो में कई लाखों प्रकार के, और सभी के अलग अलग स्टाइल हैं और इतने स्टेप्स बताते हैं। आज मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस इस बात की है कि जो हमारे बॉडी में दिल है, वो सबका दिल परमात्मा और आत्मा का रिप्रेजेंटेटिव दिल है। वो एक मैकेनिकल पुर्जा है। परमात्मा का रिप्रेजेंटेटिव आत्मा का रिप्रेजेंटेटिव दिल है वो हमेशा। और दूसरा है हमारा मन भी अपने जॉब प्रोफाइल परफेक्टली करता है कि एक दिन में 50,000 थॉट्स देता है। बुद्धि हमारी जो है, जो विवेक कहते हैं, वो मन से जो ऑप्शन दे रहा है उससे कंफ्यूज होके, इन्फ्लुएंस होके और उसकी बात मान के दिल से वेटिंग नहीं करते हैं। और दिल हमेशा ये कहता है कि ना गलत सोच, ना गलत बोल, ना गलत कर, क्योंकि वो भगवान का, वो सबका एक सा है। बुद्धि हर एक की, और मन जो है, ये तीन कंपोनेंट्स हैं। बुद्धि जो है मन से जो 50,000 थॉट्स दे रहा है उससे इन्फ्लुएंस होके, लालच में आके और दिल को इग्नोर करते हैं और मन की बात मान लेते हैं और उसके मुताबिक चलते हैं। तो पहली बात तो है कि आप दिल को आप शॉक दे रहे हैं। और मन जो है, मन का स्विच, मन ने आपको डोमिनेट कर लिया। आप इन्फ्लुएंस हुए, उसने डोमिनेट कर लिया। सारी दुनिया के जग ने कहा कि मन को जिसने जीत लिया उसने जग को जीत लिया। मन को अगर बिना डोमिनेट हुए आपने उससे बिना डोमिनेट हुए और आपने उसको अपने स्विच में, काबू में कर लिया, तो बुद्धि आपकी है ही है। तो आपके तीनों कंपोनेंट्स, बुद्धि, दिल एंड मन, अलाइंड हो गए। तो इससे बड़ी पावर नहीं हो सकती। अब तीनों कंपोनेंट्स अलाइंड हो जाएंगे, इससे बड़ी एनर्जी और पावर जितने भी ऋषि मुनि और पावरफुल आदमी रहे। इसको, मन को काबू करने के लिए अब प्रोसेस है कि कैसे इसको करना है। ये 50,000 थॉट्स देता है और सारे कंपोनेंट्स को कंफ्यूज करके रखता है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की चिंताएं देता रहता है। गलत तरीके से गलत काम, डिसीजन हमसे लेते हैं उनके इन्फ्लुएंस होके। अब इसको अगर मन को जीत लिया तो आपने मन को जीत लिया। दिल आपका है ही है, जो परमात्मा का रिप्रेजेंटेटिव है, और बुद्धि आपकी है। जब तीनों अलाइंड हो जाएंगे तो बहुत बड़ी एनर्जी, सुख, शांति, स्वास्थ्य और आनंदित आप लाइफ में रहेंगे। अब मन का दो प्रोसेस है। मन जो है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को खाना खिलाना चाहे, नहलाना चाहे और उसको सुलाना चाहे, मगर वो नहीं होता, वो थोड़ा भागता है, नोटोरियस होता है। मगर माँ का फोकस होता है, टास्क होती है, और वो 10-5 मिनट में उसको काबू कर लेती है। तो प्रोसेस भी इसी तरह से है कि आप बिगिनर्स को ये है, और इसको फोकसिंग कहते हैं। मछली की आंख, जब 50,000 थॉट फोकस हो जाएंगे, अर्जुन को मछली की आंख थी, और स्विच आपके हाथ में आ जाएगा, तो एनर्जी और पावर मतलब है बहुत जबरदस्त डेवलप हो जाएगी। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की मतलब है कोई भी थॉट्स, आप फोकसिंग हो जाएंगे, आप एनर्जेटिक हो जाएंगे, आप रिसर्चर, फिलॉसफर और विजनरी हो जाएंगे। आने वाले 20 साल, 50 साल, 100 साल, 500 साल ब्रेन को फुल यूटिलाइज कर लेंगे आप। अभी ब्रेन को मन यूटिलाइज कर रहा था, डोमिनेट कर रहा था,
आप ब्रेन की क्षमता यूटिलाइज करेंगे तो दिल आपका है। जैसे मैंने कहा, जो मजबूत सबसे बड़ी पावर, सारी दुनिया ने ये कहा कि दिल की सुनो, मन की ना सुनो। अगर मन को अपने अलाइंड कर लो, उससे इन्फ्लुएंस ना हो, वो डोमिनेट ना करे आपको, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो वो मेडिटेशन से ही है। और एक ये भी कहा गया कि मन जितना स्थिर होगा उतना अच्छा होगा, बॉडी जितनी चलायमान होगी उतनी तंदुरुस्त रहेगी। अब इसका प्रोसेस क्या है, कैसे इसको हमको इसमें अचीवमेंट लानी है कि थॉट्स को, बिगिनर्स को सबसे पहले कि कंफर्टेबल पोज में बैठना है। कंफर्टेबल कि ये जो लेग्स 90 डिग्री और स्पाइन भी 90 डिग्री पे कंफर्टेबल, स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। क्लाइमेटिकली सूट करना चाहिए, ठंडा गर्म नहीं होना चाहिए, फ्रेश एयर हो, और इन शुरू बिगिनर्स के लिए डार्कनेस रहेगा। आप कंफर्टेबल पोज में बैठ जाए, चारों का प्राइड में कंफर्ट, क्लाइमेटिकली कंट्रोल्ड, फ्रेश एयर, अनइरिटेटेड, मच्छर वच्छर मक्खी भी तंग ना करें आपको, एंड आपको डार्कनेस हो। क्योंकि भूखे पेट भजे न बोले, अनकंफर्टेबल तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे, जब परफेक्ट हो जाएंगे, तो कितने भी चारों तरफ शोर मच रहे हो, ढोल नगाड़े बज रहे हो, हवाई जहाज रेल में कितने भी शोर में भी, जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो अभी आप जो है करते रहेंगे, और आँख खोल के भी आप मन को के स्विच आपके हाथ में रहेगा। बट स्टार्टिंग में आपको चारों चीज़ें, ये फर्स्ट इज ए मतलब कंफर्टेबल पोज विद 90 डिग्री, 290 degrees, one is a knee, second is spine, climatically, darkness, no sound pollution, and unirritated, कोई मक्खी मच्छर है। फिर आपको ऐसे बाजू हाथों को ऐसे रख के, बड़ा सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। लोग इतना मिर्च मसाला लगा के 1000 स्टेप्स इतना कंफ्यूज करते हैं, इतना कंफ्यूज है। ये महात्मा बुद्ध और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का सिस्टम है। जो महात्मा बुद्ध इस मेडिटेशन की जननी है। आपको आंखें बंद करके सिर्फ 7-8 सांसें लेनी है पहले, फिर मन से सांस को वॉच करना है। मन से सांस को वॉच करना है। सांस फिर लेना नहीं है कि सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। सांस को देखना है, महसूस करना है। मन से सांस को देखना है, महसूस करना है। बट मन क्या है, बार बार 1 सेकंड के 1 लाख हिस्से में भी दुनिया में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर चिंताएं, ये वो दुनिया भर की स्पीड उसकी बहुत जबरदस्त, जैसे बच्चे की स्पीड होती है। हमें उसकी जितने भी थॉट्स आ रही हैं उनसे ना तो फ्रेंडशिप करनी है, ना कन्फ्लिक्ट करना है। ना फ्रेंडशिप करनी है, रेड कारपेटिंग में नहीं करनी है, और कन्फ्लिक्ट भी नहीं करना। बैलेंस्ड मतलब है उसका काम है वही की सोच का आना। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की चिंताएं जितनी भी हैं, काम हैं, यादें हैं, आफतें हैं, सब आएंगी, उनको आने दीजिए। ये मेरी गारंटी है, कोई भी एक थॉट्स दोबारा नहीं आएगी। 1000 1 लाख जितनी भी थॉट्स है सबको आने दीजिए, और वो सब धीरे धीरे एलिमेंट होती चली आएंगी। बट आपकी टास्क क्या है कि जैसे याद आए मन से सांस पे देखना शुरू कर दें। मन से सांस को देखना शुरू कर दें। मन का काम भागना है। इसको कहते हैं एक प्रोसेस, ये भी टेक्निकल है। जब किसी को अगर अपना मुरीद बनाना हो, पहले उसके फॉलोअर हो जाओ, उसके पीछे चलो, फिर धीरे धीरे वो आपको फॉलो करने लगेगा। ये लॉ ऑफ नेचर है। उसी तरीके से हमें उसकी जो थॉट्स आ रही हैं, जो विचलित कर रहा है, जो 1 सेकंड के 1 लाख हिस्से में भी कहीं इंग्लैंड दुनिया में पहुंच रहा है,
उसका काम है, करने दीजिए। पहले आप उसको ना रेड कारपेटिंग करो, ना कन्फ्लिक्ट करो, उसको आने दो, उसका काम आने का है, वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है। आप मन से सांस को वॉच करो। थॉट्स का, जो मन थॉट्स दे रहा है, थॉट्स का आना ही मेडिटेशन है। थॉट्स का आना ही मेडिटेशन है। अभी थॉट्स पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की आ रही हैं, अपने मुताबिक आ रही हैं। जब आप परफेक्ट पर्सनालिटी और परफेक्ट एक्सपर्ट हो जाएंगे तो थॉट्स आपके लिए आएगी। आप 5 साल, 50 साल, 500 साल, 5000 साल के विजनरी रिसर्चर, फिलॉसफर हो जाएंगे। वो आपके लिए आएगी। अभी मन आपके अपने मुताबिक आपको चला रहा है। फिर आप मन को अपने मुताबिक, जब स्विच आपके हाथ में आ जाएगा तो आप मन को अपने मुताबिक, अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए, समाज और एनवायरनमेंट के लिए चलाएंगे, सबके लिए चलाएंगे। वो आपका इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। अभी उसने आपको अपना इंस्ट्रूमेंट बना रखा है, आपको इन्फ्लुएंस करके डोमिनेट कर रखा है। फिर आप उसको डोमिनेट नहीं करेंगे, आप उसको यूटिलाइज करेंगे। उस एनर्जी को यूटिलाइज करना है। हमने तीनों को अलाइंड कर देना है। दिल तो हमारा परमात्मा का रिप्रेजेंटेटिव है ही है, बुद्धि भी हमारी है, मगर मन जो है, जो चलायमान है, जिसका स्विच नहीं है, जो अपने जॉब प्रोफाइल, रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटी KRA का परफेक्ट परफॉर्म कर रहा है, वो कोई गलत काम नहीं कर रहा है, मगर हम उससे इन्फ्लुएंस होके, हम दिल की ना मान के उससे लालच में फंस जाते हैं और उसके डोमिनेट, उसके गुलाम हो जाते हैं। इन तीनों को हमको अलाइन करना है। और एक टाइम आएगा, प्रैक्टिस मेक पर्सन परफेक्ट, और प्रैक्टिस से ही धीरे 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 धीरे, इसको करने का कोई टाइम नहीं है। खाना खाने के 1 घंटे बाद, आधा घंटे बाद भी कर सकते हैं। कंफर्टेबल पोज हो, ना भूख लगी हो, किसी भी तरह का इन ऑल रेस्पेक्टेड, अनइरिटेटेड होना चाहिए। क्लाइमेट भी, माहौल भी, साउंड पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, डार्कनेस होनी चाहिए। और आप इस प्रैक्टिस से 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, जितना भी टाइम मिले, जहाँ भी मिले, रेल में, हवाई जहाज में, कार में, जब भी हो, इसकी प्रैक्टिस करें। आपका मन आपके मुताबिक, बोल मेरे आका क्या चाहिए, उस पर पहुंच जाएगा। और परफेक्टली आप जो है, आप रिसर्चर, फिलॉसफर होके विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो दिस इज़ अ परफेक्ट मेडिटेशन। कोई किसी प्रकार का लड्डू नहीं मिलेगा, सुकून मिलेगा। आप 3 बोतल दारू का भी नशा कुछ नहीं होगा। एक जो है, जो इसका नशा है, आँख खोलने को मन ही नहीं करेगा। महात्मा बुद्ध, आँख खोलने को मन ही नहीं करेगा, इतना नशा आपको। और आपको ज़बरदस्त सुकून मिलेगा। आपके जब परफेक्ट मेडिटेशन शुरू हो जाएगा, आपके बॉडी के हार्डवेयर के सारे कंपोनेंट्स इतने रिलैक्स में चले जाएंगे, इतने रिलैक्स में चले जाएंगे, उनकी वो रीजनरेट हो जाएंगी। जैसे अगर हार्डवेयर के, अगर आप शवासन करते हैं, शवासन करते रिलैक्स नहीं आएगा, तो 25% रिलीफ आपके ब्रेन को मिलता है। और जब मेडिटेशन करेंगे तो 100% आपका ब्रेन, मतलब है, रीजनरेट हो जाएगा और बॉडी भी पूरा रिलैक्स में चली जाएगी। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे किसी कार के, ट्रक के इंजन में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक मेन इंजन और दूसरा उसको चलाने के लिए उसका है पंप। अगर पंप मतलब यह सही है, पंप अगर सही है और हार्ड इंजन में कमजोरी है, तो ज़्यादा फ्यूल करके भी डेस्टिनेशन पहुंचा देगा। बट इन केस इंजन सही है और पंप वीक है, तो आपको मतलब है मंजिल पे पहुंचने में बहुत दिक्कत आएगी। दोनों का परफेक्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तभी मैंने अलाइंड की बात की कि दिल और मन दोनों अलाइंड रहेंगे तो मन को मतलब है, मन तो सिंपली एक वेटिंग पावर रह जाएगी, वेटिंग पावर रह जाएगी। अभी दिल
और मन में जो कन्फ्लिक्ट है, अलाइंड नहीं है, उसी से ही सारा खेल सर्वनाश का है। इस तरीके से इसको आप एनर्जी को करें, प्रैक्टिस लगें, इतना मतलब है सुख जो है। उसके बाद जब कितनी भी शोर भी होगा, जब हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएंगे, और कितना आँख खोल के भी आप सांस को वाश करते रहेंगे, मन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो आपकी टीम का मेंबर हो जाएगा। थैंक यू, नमस्ते। आप प्रैक्टिस करें, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं। माई मोबाइल नंबर इज़ 9837060377। थैंक यू, नमस्ते।